हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट में बनने वाला बिल्कुल यूनिक सुपर टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी, चटाकेदार और बिल्कुल मार्केट के समोसे कचौरी से भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें ले लेना है सबसे पहले 1 कटोरी पोहा। फ्रेंड्स, पोहा आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वैसे इस तरह का पोहा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ना पोहा को यहाँ पे हम 2-3 पानी से अच्छे से इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का मलकर वॉश करेंगे, क्योंकि पोहे में ना बहुत ही गंदगी होता है। ये देखिए, पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी क्लाउडी हो चुका है। तो इसीलिए पहले पोहा को यहाँ पे हम अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ पे मैं इसे टंकी के नीचे 2-3 पानी से वॉश करके ले आई हूँ। और अब इसका कलर देखिए आप, पहले से साफ हो चुका है हमारा पोहा। तो अभी ना कुछ देर के लिए यहाँ पे पोहा को हम रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अब सबसे पहले आलू का छिलका हटा लेते हैं। तो अगर आपके पास फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हैं तो आप उससे रेसिपी बना सकते हैं, या फिर आप फटाफट से आलू बॉईल करके नाश्ता बनाइए। वैसे मैं अक्सर 1-2 आलू फ्रिज में रख देती हूँ रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो ये देखिए, छिलका हटाने के बाद अब यहाँ पे हम फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू को इस तरीके से फटाफट से ग्रेट कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ग्रेटर है उसी से आलू को ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में आलू हमारा हो चुका है बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा मैश। और अब साथ ही साथ ना यहाँ पे हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक हो तो ग्रेट करके डालें ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है ये नाश्ते के टेस्ट को। तो चलिए, आलू और अदरक हमारा बढ़िया से मैश हो चुका है, साइड में रखते हैं इसको। और पोहे को जो हमने रेस्ट पे रखा था, इतने देर में ही पोहा बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। ये देखिए, हाथों से मैश करने पे पोहा बहुत ही बढ़िया से मैश हो जा रहा है। तो बस अच्छे से हम हाथों से ही पोहे को यहाँ पे मैश कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी रहेगा भी ना तो पोहा सोख लेता है। अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि इस रेसिपी को ना आपने पोहे से बनाकर तैयार किया है। तो आधे 1 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे हमें पोहे को मिला लेना है, मसल कर, जैसे आटा का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और अब देख सकते हैं आप, पोहा बहुत ही अच्छे से स्मूथ से यहाँ पे मैश हो चुका है। इतना ही मैश करना है इसे, थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर रेसिपी में बढ़िया लुक लाएगा फ्रेंड। तो चलिए, अब हाथों को यहाँ पे हम अच्छे से पहले वॉश करके आते हैं। और अब साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं जो अदरक और आलू हमने ग्रेट करके रखा है। तो मेजरिंग का आप ध्यान रखें, जैसा मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि इस रेसिपी में उबले हुए आलू का स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज एकदम बारीक काट कर लेनी है। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर डालेंगे, ना हो तो आप कसूरी मेथी ले सकते हैं।
अब 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लिया है। साथ ही लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं बेसन का। तो थोड़ा सा बेसन डाले, ज़रूर ना हो तो आप चावल के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्के हाथों से ना यहाँ पे हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे। जो भी आलू में नमी होता है, थोड़ा ज़्यादा अगर डो गीला लगे ना तो बेसन आप 2 चम्मच से 3 चम्मच डालें ज़रूर। टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा और रेसिपी का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही कमाल की हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए अच्छे से हमें हल्के हाथों से इन सभी चीज़ों को आटा के जैसे मिला लेना है। और ये देखिए बिल्कुल आटा जैसा डो लग रहा है ना। तो चलिए हाथ को फिर से धो लेते हैं। इस तरह का कोई भी प्लेट, केक टीन ले लें। प्लेट को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। तो ये लीजिए, ब्रश की मदद से हमने सारे ही प्लेट पे ऑयल लगा लिया है। अब ना हमने जो डो तैयार किया है इसको हम इस प्लेट में ऐड करेंगे और हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाते हुए अच्छे से इसको स्क्वायर शेप में ही ऐसे हमें सेट कर लेना है। तो आप थाली वगैरह पे भी इसको सेट कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके बेलन से लेकर के आप बेल भी सकते हैं, या फिर आप इसे प्लास्टिक पे रख के बीच में डाल के भी बेल कर बना सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हाथ से भी आसानी से सेट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अगर आप कुकिंग ऑयल लगा के सेट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने हाथों से ही इसे सेट कर लिया है। और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसको आप 2 घंटे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये और भी बढ़िया से सेट हो जाएगा, क्योंकि पोहा जो है ना ये पानी को सोखता है। फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा होगा और ये सोख भी लेगा पानी, तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। फिर आप कटिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं रेसिपी तुरंत ही बना रही हूँ फ्रेंड, इसीलिए फटाफट से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो चाकू लेना है, चाकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और फटाफट से कटिंग कर लेंगे। आप पिज्जा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल या फिर घी या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हैं, लगाकर इस तरीके से फटाफट से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें नाश्ता की ना कर लेनी है कटिंग। और ये देखिए इस तरीके से चाकू से जब आप निकालेंगे तो आसानी से नाश्ता का एक एक पीस निकाल पाएंगे। डो थोड़ा गीला भी लगेगा लेकिन ये सोख लेगा धीरे धीरे पोहा पानी को। अब हाथों से इस तरीके से इसको स्क्वायर शेप में बढ़िया से इसके किनारों को सेट करते हुए हमें ले आना है। ये देखिए एक पीस हमारे नाश्ता का कितना सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। इसी तरीके से जितना भी पीस है ना सबको उंगली से हल्का हल्का सेट करेंगे दबाते हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे ही पीसेस को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे बारी है, आप चाहे फ्रेंड तो इस नाश्ता को इस तरीके से बनाकर भी सेक कर खा सकते हैं। आप चाहे तो 1 ही चम्मच सरसों के तेल में या फिर देसी घी में भी इसको सेक कर खा सकते हैं, या फिर आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ऐसे नाश्ता को अगर आप फ्राई करेंगे तो नाश्ता काफ़ी ऑयली हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पोहा सोखता बहुत है। इसीलिए इतना तक तैयार करने के बाद इसको कुछ देर के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। और एक बॉल ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 3 छोटा चम्मच मैदा। तो आप मैदा की जगह पे चाहे तो गेहूं के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेसन ले सकते हैं, या फिर चावल का आटा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए। और इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स का, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और सभी चीज़ों को पहले ड्राई में ही मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो कसूरी मेथी या हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक काट कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आधा कप पानी हम डालेंगे, अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें फेंट लेना है। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो पानी थोड़ा थोड़ा डालकर
बिल्कुल थिक से ही हमें इसकी स्लरी तैयार करनी है। गांठ गुठली इसमें बिल्कुल भी रहे ना, इस बात का फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखें। और ये लीजिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो टोटल आधा कप पानी ही इसमें लगा था मुझे। स्लरी आपको इसी तरह की तैयार करनी है, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। तो स्लरी भाई हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमें इस तरह का फ्राई पैन ले लेना है और पैन में एक छोटा कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। जैसे ही ऑयल इस तरीके से गर्म हो जाए तो यहाँ पे ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा धुआं फेंकता हुआ नहीं चाहिए, जब भी मीडियम ही गर्म रहे नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयल। तो इस तरीके से स्लरी में हम एक एक पीस नाश्ता का डिप करेंगे, पैन में ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से दूसरा पीस भी स्लरी में डिप करेंगे, पैन में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आज के जो मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी झटपट में बनने वाला बिल्कुल यूनिक से नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक करके फैमिली फ्रेंड में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक शेयर हमारे वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सारा पीस इस तरीके से पैन में हम कर देते हैं ऐड, जितना कि आसानी से पैन में आ पाए। फ्रेंड जब भी आप इस तरीके का रेसिपी ऑयल में डीप फ्राई करके बनाए ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता इस तरह के फ्राई करते टाइम ऑयल जो है वो बहुत ही उड़ते हैं, तो हाथ बिल्कुल भी जले ना, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एक बार में आप उतना ही पीस पैन या कढ़ाई में डालकर फ्राई करें जितना आप आसानी से तल सकते हैं, क्योंकि स्लरी की वजह से ये आपस में चिपकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप कम ही पीसेस करके फ्राई करें। आप 2 से 3 बैच में फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये समोसा पकौड़ी से ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल यूनिक सा रेसिपी है, सभी मेहमानों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बिना सोचे एक बार आप मेरे इस रेसिपी को फ्रेंड ट्राई ज़रूर करना और बनाने के बाद ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपना बढ़िया सा अच्छा सा या बुरा सा जो भी फीडबैक हो देना बिल्कुल भी भूले नहीं। तो ये देखिए एक तरफ से यहाँ पे ना हमारे नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और सारा पीस पलट लेंगे। और जब भी इसको पलट ले उसके बाद वापस से गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई करके ही इस रेसिपी को फ्राई करेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो नाश्ता ऑयली हो सकता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें और मीडियम फ्लेम या मतलब हाई फ्लेम करके ही इसको फ्राई करें, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस हमने इस तरीके से आसानी से सारे ही पीसेस को उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लिया है। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर पति के लंच बॉक्स के लिए कोई आसान सी झटपट वाली रेसिपी सोच रहे क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं, क्योंकि 1-2 उबले हुए आलू अक्सर हम फ्रिज में रखते ही हैं, सारे घरों में लगभग रहता ही है। तो उसी उबले हुए आलू से फटाफट से आप इस रेसिपी को बना डालिए। और ये देखिए पीसेस को यहाँ पे पलटने के बाद दूसरे तरफ से भी हम सेम कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड नाश्ता का लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेम्पटिंग सा लग रहा है, इसका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इतना ही कलर आने तक हमें इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि नाश्ते में थोड़ा थोड़ा क्रंच इसके स्वाद को बढ़ाता है। और इस तरीके से जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे पोहे से बनाकर तैयार किया है। तो अक्सर पोहा वाली रेसिपीज़ तो आप खाते ही हैं, तो शाम के समय में इस झटपट वाले इस पोहे की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर बनाना फ्रेंड। और चलिए यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा पोहा का जो ये नाश्ता है ये फटाफट से हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई, और कलर भी बहुत ही सुंदर सा आ चुका है।
तो एक-एक करके सारा ही पीस यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब पैन से बाहर। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से छन्नी में सारा ही पीस नाश्ता का ऐसे रखी थी, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये झरनी से वापस निकल जाता है बाहर। अगर आपको फिर से भी लगे कि नाश्ता ऑयली है तो आप कुछ देर तक इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है और रेसिपी कमाल की लगेगी। तो चलिए फ्रेंड, अब फटाफट से इसको पैन से निकालने के बाद ना झटपट में हम अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे इस सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। दही के साथ ये एकदम बेस्टम बेस्ट लगता है। तो फिर से मिलते हैं जल्द ही बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी के साथ। और नाश्ते का क्रंच देखिए ये आपकी कितने बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।